मैथ्यू नाम की लड़के की है जो अभी तक सिंगल होता है और अपने हाथों के सहारे जी रहा होता है। लेकिन जब वो अपने दोस्तों को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करते हुए देखता है तो उसका भी मन करता है कि उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ वो टपाटप कर सके। तभी उसकी लाइफ में काफी खूबसूरत लड़की आती है जिससे मैथ्यू को सच्चे वाला प्यार हो जाता है। लेकिन आगे मैथ्यू को पता चलता है कि वो लड़की तो काफी तगड़े वाली टपाटप स्टार है, पर इस बात से मैथ्यू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो उसके प्यार में पागल हो चुका था और उसके संतरे दबाना चाहता था। अब उन दोनों के बीच आगे क्या क्या हुआ ये हमें मूवी में आगे जानने को मिलेगा। मुझे तो ये मूवी देखकर बहुत ज्यादा मजा आया। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए ऐसी मजेदार मूवीज लेकर आती हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक मैथ्यू नाम के लड़के को देखते हैं जो कि पढ़ाई में बहुत ही होशियार होता है, लेकिन इतना होशियार होने के बावजूद भी वो इतना लल्लू था कि कॉलेज की कोई भी लड़की उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मैथ्यू अपने कॉलेज लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसे वो बाद में याद रख सके और उसने अपनी पूरी जिंदगी बस पढ़ाई करने में निकाल दी थी। इसलिए एक दिन मैथ्यू डिसाइड करता है कि आज से वो भी वही सब करेगा जो उसके साथ के लोग कर रहे थे, जैसे लड़कियां पटाना और उनके साथ टपाटप करना। अब इसी बीच मैथ्यू के घर के बगल में एक डैनियल नाम की हॉट और खूबसूरत लड़की रहने के लिए आती है। डैनियल इतनी खूबसूरत थी कि मैथ्यू उसे देखकर देखता ही रह जाता है। रात में जब मैथ्यू फोन पर बात कर रहा था तभी उसकी नजर बाहर खिड़की पर जाती है जहां डैनियल कपड़े बदल रही थी। ये देखकर मैथ्यू का छोटा डॉन जाग जाता है और वो भी छुपकर उसके संतरों को देखने लगता है, लेकिन डैनियल मैथ्यू को उसे छुपकर देखता हुआ देख लेती है और वो सीधा उसके घर पहुंच जाती है। तभी नीचे से मैथ्यू के डैड की आवाज आती है जो कि मैथ्यू को नीचे बुला रहे होते हैं। ये सुनकर मैथ्यू की फटकर हाथ में आ जाती है और मैथ्यू डरते हुए नीचे जाता है और तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि डैनियल इस शहर में नहीं आई है और इसे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम इसकी हेल्प करो और इसके साथ जाओ। और जब ये दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो डैनियल मैथ्यू से पूछती है कि तुम्हें बिना कपड़ों के मेरे वाटरमेलन कैसी लगी, जिस पर मैथ्यू उससे कहता है कि वो वाटरमेलन नहीं संतरे थे। ये सुनकर डैनियल को बुरा लगता है और वो उससे कहती है चल अब तू अपने कपड़े उतार और मुझे अपना किला दिखा। डैनियल जबरदस्ती मैथ्यू के सारे कपड़े उतरवा देती है और जब वो पूरी तरह से न्यूड हो जाता है तो वो उसे कार से उतारकर उसके कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाती है। और जब मैथ्यू रोड पर बिना कपड़ों के जा रहा होता है तभी डैनियल वापस आती है और उसे गाड़ी में बैठा लेती है। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ साथ में बैठकर काफी बातें भी करते हैं और कुछ ही टाइम में उनमें अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अगले दिन जब मैथ्यू कॉलेज में होता है तो डैनियल वहाँ पर आकर उसे क्लास से बाहर बुला लेती है। फिर वो दोनों मस्ती करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और पूरा दिन घूमने के बाद शाम को वो दोनों चुपके से किसी के पुल में जाकर साथ में नहाने लगते हैं। वो दोनों साथ में किस करने ही वाले होते हैं तभी मैथ्यू को पता चलता है कि ये पुल उसके प्रिंसिपल का है, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मैथ्यू के फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं जहाँ पर डैनियल को देखकर मैथ्यू के सारे दोस्त लार टपकाने लगते हैं और वो डैनियल को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन इस बार मैथ्यू डिसाइड कर चुका था कि डैनियल को घोड़ी वो ही बनाएगा, इसलिए वो डैनियल के पास आता है और उसे सबके सामने किस करने लगता है। डैनियल को किस करने के बाद अब मैथ्यू को अपने आप पर बड़ा ही गर्व फील हो रहा था। तभी मैथ्यू का एक दोस्त उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तू जिसका मिस्टर मियां बनना चाहता है वो तो असल में मियां खलीफा है और लोग उसकी वीडियोस देखकर अपना हथियार चलाते हैं। अब ये सब सुनकर मैथ्यू का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका दोस्त उससे बोलता है कि फिर क्या हुआ, ये टपाटप स्टार है, तुझे तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए और तू जो चाहे उसके साथ कर सकता है। अब ये सुनकर मैथ्यू सीधा डैनियल के पास जाता है जो उसके माँ के साथ बैठकर उसके बचपन की फोटो देख रही थी और उसमें उसका छोटा सा केला देखकर वो बहुत ही हंसती है। फिर मैथ्यू डैनियल से बोलता है कि आओ आज मैं तुम्हें अपने रॉकेट की सवारी करवाता हूँ और फिर वो दोनों साथ में एक ओयो में जाते हैं जहाँ पहुंचकर मैथ्यू डैनियल को घोड़ी बनने को बोलता है। अब ये सुनकर डैनियल भी समझ गई थी कि मैथ्यू उसे घोड़ी बनाकर पेलना चाहता है, इसलिए डैनियल उससे नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने घोड़ी बनने का काम तो कब का छोड़ दिया है। फिर डैनियल उसे बताती है कि पहले मैं किसी के लिए भी घोड़ी बन जाती थी पर अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ और ऐसा बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मैथ्यू डैनियल से माफी मांगने उसके घर जाता है पर उसे वहाँ एक और आदमी मिलता है जिसका नाम केली था। मैथ्यू केली से पूछता है कि तुम डैनियल को कैसे जानते हो, तो केली उसे बताता है कि मैं डैनियल का प्रोड्यूसर हूँ और मैं अडल्ट मूवी प्रोड्यूस करता हूँ और साथ ही मैं डैनियल का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। फिर अगले दिन जब मैथ्यू कहीं बाहर जा रहा था तो देखता है कि डैनियल केली के साथ वापस जा रही होती है और मैथ्यू के पूछने पर वो कहती है कि मैं लास वेगस
जा रही हूँ और शायद वही मेरी लाइफ है। और ये सुनकर मैथ्यू एक बार फिर से उदास हो जाता है। और शाम को जब मैथ्यू अपने दोस्त के साथ होता है तो उसे डैनियल के पास जाने का आइडिया आता है, जिसके बाद वो तीनों लास वेगस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ टपाटप स्टार का शो चल रहा होता है और वहीं पर डैनियल भी परफॉर्म कर रही होती है। और मैथ्यू उसे कहता है कि तुम्हारा मेरी लाइफ में आना सबसे खूबसूरत चीज थी और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और ये सुनकर डैनियल वहाँ से चली जाती है। और जब डैनियल केली के साथ होती है तभी मैथ्यू भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद केली उसे वहाँ से ले जाता है और उसे धमकी देने लगता है कि तुम डैनियल से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस में कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके बाद भी मैथ्यू केली की नहीं सुनता और वो डैनियल के पास वापस जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम इससे बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। अगली सुबह जब मैथ्यू अपने घर पर होता है तब डैनियल वहाँ पर उसे कॉलेज के लिए लेने आती है। आज मैथ्यू का स्कॉलरशिप डे भी होता है और जब वो अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है तो केली भी वहाँ आ जाता है और मैथ्यू को घसीटते हुए वहाँ से अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसने डैनियल को वहाँ से भगाकर केली के $30,000 का नुकसान करा दिया था। जिसके बाद वो मैथ्यू को खूब पीटता है और अपनी सारी भड़ास निकालने के बाद वो उसे सॉरी कह के ड्रग्स देता है और फिर मैथ्यू से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी और डैनियल की लाइफ से दूर चला जाऊं तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक प्रोड्यूसर के घर से एक अवार्ड ट्रॉफी चुरानी होगी, क्योंकि उसने मेरा आइडिया चुराकर वो ट्रॉफी हासिल की है। मैथ्यू के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो ट्रॉफी चुराने वहाँ चला जाता है। और जब वो अंदर होता है तो केली पुलिस को फोन करके चोरी की खबर दे देता है। मैथ्यू किसी तरह पुलिस से बचकर वहाँ से भागता है और अपने दोस्त को फोन करके बुला लेता है, जिसके बाद मैथ्यू पागलों जैसा बिहेव करने लग जाता है, जिसे देखकर डैनियल को पता लग जाता है कि केली ने उसे ड्रग्स दिया है। कुछ देर बाद डैनियल और मैथ्यू स्कॉलरशिप डिनर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ सब लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद भी मैथ्यू अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है और डैनियल भी उसे देखकर ये सब एंजॉय कर रही होती है। फिर सारे स्टूडेंट की स्पीच होने के बाद जब मैथ्यू का नंबर आता है तो वो वहाँ अपनी ओरिजिनल स्पीच के बदले अपनी और डैनियल की बातें करने लगता है, जिससे वहाँ मौजूद लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन मैथ्यू वो कंपटीशन हार जाता है और अगले दिन जब वो स्कॉलरशिप के $25,000 लेने जाता है तो वहाँ पर एक लेडी उसे बताती है कि तुम्हारे एडवाइजर पहले ही पैसे निकाल चुके हैं। और मैथ्यू को पता चल जाता है कि ये केली का ही काम है। पूरी बात जानने के बाद वो लेडी मैथ्यू से कहती है कि अगर तुमने मंडे तक पैसे जमा नहीं किए तो मैं तुम्हें जेल में भिजवा दूंगी। ये सुनकर मैथ्यू घबरा जाता है और सीधा डैनियल और अपने दोस्तों के पास जाता है। उसकी बात सुनने के बाद वो सभी लोग केली को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद मैथ्यू और डैनियल एक यूगो नाम के आदमी के पास जाते हैं, जो कि केली की तरह एक प्रोड्यूसर था। वहाँ मैथ्यू यूगो को सारी बात बताता है और उसकी ट्रॉफी भी उसे वापस कर देता है। फिर वो यूगो को बोलता है कि अगर आप हमें $25,000 देंगे तो हम आपको दुनिया की सबसे गजब टपाटप वाली वीडियो बना कर देंगे। ये सुनकर यूगो भी खुश हो जाता है और उनको पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। अब वो सब लोग वीडियो बनाने में लग जाते हैं, जहाँ डैनियल भी अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाती है, जो कि उसी की तरह घपाघप स्टार थी। उसके बाद ये सभी लोग क्रोम में जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बस उन्हें ही देख रहे होते हैं। वहाँ पर मैथ्यू के कुछ क्लासमेट आते हैं और बोलते हैं कि ये लड़कियाँ तो टपाटप स्टार है, जिस पर मैथ्यू उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग इनके साथ टपाटप करना चाहोगे। अब ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग मैथ्यू को हाँ बोल देते हैं। अब ये सब लोग मिलकर उसी रात वीडियो शूट कर लेते हैं और अगले दिन जब मैथ्यू अपने घर आ रहा होता है तभी उसके पास उसके एक दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हमारी वीडियो को किसी ने चोरी कर लिया है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि केली ही होता है। केली मैथ्यू को धमकी देता है कि इस टपाटक वीडियो की कमाई का आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे प्रिंसिपल और तुम्हारी फैमिली को दिखा दूंगा। पर मैथ्यू उसे मना कर देता है, जिस पर वो उस टेप को सबको दिखा देता है। लेकिन जब वो वीडियो स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि वो बस घाबाघाब के एजुकेशन का वीडियो होता है, जिसको देखकर सभी लोग मैथ्यू की बहुत तारीफ करते हैं। अब ये टेप ऑफिशियली तौर पर रिलीज कर दिया जाता है और देखते ही देखते ये टेप मार्केट में बेस्ट सेलर बन जाता है। अब मैथ्यू के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, जिससे वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर देता है और बाकी बचे हुए पैसों से वो अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद लेता है और वो केली को भी काफी महंगा गिफ्ट देता है, जिससे वो आपस में एक अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। लास्ट में मैथ्यू और डैनियल भी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।